इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं अमेरिका के सबसे सीक्रेट और सबसे एडवांस्ड बम वर्शिप प्रोग्राम के बारे में, B-21 रेडर। यह वही स्टेल्थ बॉम्बर है जिसे यूएस एयरफोर्स अगले कई दशक तक न्यूक्लियर और कॉन्वेंशनल स्ट्राइक का बैकबोन बनाने वाली है। और सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या अमेरिका इसे अब सच में मास प्रोड्यूस करना शुरू कर चुका है? और अगर हां, तो दुनिया के पावर बैलेंस पर इसका असर क्या होगा? सोचिए, एक ऐसा बॉम्बर जो चाइना या रूस के सबसे हैवी एयर डिफेंस नेटवर्क को भी चुपचाप पार कर जाए, हजारों किलोमीटर दूर स्ट्राइक करे और दुश्मन को तब पता चले जब सब खत्म हो चुका हो। यही है B-21 रेडर का कॉन्सेप्ट। अगली जनरेशन का लॉन्ग रेंज स्टेल्थ बॉम्बर जो न्यूक्लियर और प्रिसिजन कॉन्वेंशनल दोनों तरह के अटैक के लिए डिजाइन किया गया है। इसका फ्लाइंग विंग डिजाइन रेडार सिग्नेचर को मैक्सिमम कम रखने और दुश्मन की एंटी एक्सेस एरिया डिनायल स्ट्रेटजी को तोड़ने के लिए बनाया गया है। अब सबसे अहम पॉइंट, प्रोडक्शन। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने B-21 को लो रेट इनिशियल प्रोडक्शन फेज में अप्रूव कर दिया है, यानी सिर्फ प्रोटोटाइप नहीं, अब यह प्रैक्टिकल प्रोडक्शन लाइन पर चल रहा है। शुरुआती बैच के कई एयरक्राफ्ट असेंबली, टेस्टिंग और वेरिफिकेशन के अलग अलग स्टेज पर हैं और टारगेट यह है कि आने वाले वर्षों में यह प्रोग्राम बड़े स्केल पर रोल आउट के लिए तैयार हो जाए। यहां से असली गेम शुरू होता है जब हर नया B-21 अमेरिका की स्ट्राइक कैपेबिलिटी में एक नया घोस्ट प्लेटफॉर्म जोड़ देगा। B-21 रेडर को नॉर्थरॉप ग्रमन डेवलप कर रही है, वही कंपनी जिसने B-2 स्पिरिट बनाया था। लेकिन B-2 और B-21 में सबसे बड़ा फर्क यह है कि B-21 को शुरू से डिजिटल इंजीनियरिंग और ओपन आर्किटेक्चर माइंडसेट के साथ डिजाइन किया गया है। इसका मतलब भविष्य के सेंसर, नए वेपन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड मिशन सिस्टम, सबको इसमें मॉड्यूलर तरीके से अपग्रेड किया जा सकेगा। जहां B-2 को ऑपरेट करना बहुत महंगा और कॉम्प्लेक्स हो गया था, B-21 का लक्ष्य है कम ऑपरेटिंग कॉस्ट, ज्यादा सर्वाइवेबिलिटी और ज्यादा फ्लेक्सिबल स्ट्राइक ऑप्शन। रेंज और पेलोड की बात करें तो सटीक नंबर क्लासिफाइड हैं, लेकिन ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्लियर है। B-21 को इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज के साथ डिजाइन किया गया है, जो एयर टू एयर रिफ्यूलिंग के बाद ग्लोबल टारगेट्स तक आराम से पहुंच सके। पेलोड कैपेसिटी ऐसी मानी जा रही है कि यह न्यूक्लियर ग्रेविटी बॉम्ब, स्टैंड ऑफ क्रूज मिसाइल्स और फ्यूचर हाइपरसोनिक वेपन भी कैरी कर सकेगा। यानी यह सिर्फ बॉम्बर नहीं, एक फ्लाइंग स्ट्राइक प्लेटफॉर्म है जो मल्टीपल टाइप के वेपन्स के साथ दुश्मन के स्ट्रैटेजिक टारगेट्स पर अटैक कर सकता है। अब बात करते हैं टेस्टिंग और टाइमलाइन की। B-21 का रोल आउट 2022 में हुआ और पहली फ्लाइट 2023 में। इसके बाद इसे फ्लाइट टेस्ट प्रोग्राम में डाल दिया गया, जहां यह फ्लाइट एनवेलप, स्टेल्थ परफॉर्मेंस, एवियोनिक्स और वेपन इंटीग्रेशन जैसी चीजों के लिए टेस्ट हो रहा है। ये टेस्ट एयरफोर्स के टेस्ट बेस पर चल रहे हैं और खास बात यह है कि जो एयरक्राफ्ट टेस्ट के लिए बने हैं वे बाद में अपग्रेड होकर ऑपरेशनल फ्लीट का हिस्सा बन सकते हैं। इससे टाइम भी बचता है और प्रोग्राम की रिस्क भी कम होती है। अब आते हैं प्रोडक्शन स्केल पर, जहां असली मास प्रोडक्शन वाला एंगल है। अभी B-21 लो रेट इनिशियल प्रोडक्शन स्टेज में है, जिसका मतलब है कि शुरू में लिमिटेड नंबर में एयरक्राफ्ट निकलेंगे, लेकिन इन्हीं बैच से प्रोडक्शन लाइन का अनुभव, सप्लाई चेन की मजबूती और कॉस्ट कंट्रोल सीखकर बाद में रेट बढ़ाया जाएगा। रिपोर्ट्स के हिसाब से शुरुआती 2 प्रोडक्शन लॉट मिलकर लगभग 40 B-21 तक जा सकते हैं, यानी डिजाइन और प्रोडक्शन दोनों अब पेपर प्रोजेक्ट नहीं रहे बल्कि रियल वर्ल्ड फेज में है। लॉन्ग टर्म प्लान में यूएस एयरफोर्स ने कम से कम 100 B-21 इंडक्ट करने की बात कही है, लेकिन कई एनालिस्ट्स मानते हैं कि यह नंबर आगे चलकर और बढ़ सकता है। यह फ्लीट B-1B लैंसर और B-2 स्पिरिट जैसे पुराने प्लेटफॉर्म को रिप्लेस करेगी, जबकि मॉडिफाइड B-52J स्टैंड ऑफ मिसाइल प्लेटफॉर्म के रूप में सर्विस में रहेगा। इसका मतलब फ्यूचर यूएस बॉम्बर फ्लीट मूल रूप से 2 टाइप की होगी, B-21 स्टेल्थ पेनिट्रेशन बॉम्बर और B-52 लॉन्ग रेंज मिसाइल ट्रक। यह कॉम्बो अमेरिका को फ्यूचर वॉर के लिए बहुत फ्लेक्सिबल स्ट्राइक डॉक्ट्रिन देता है। अब जरा स्ट्रेटेजिक एंगल से सोचिए। आज चाइना और रूस दोनों अपने एयर डिफेंस नेटवर्क, एंटी एक्सेस एरिया डिनायल जोन और लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम पर भारी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। उनके हिसाब से अगर वे यूएस नेवी कैरियर ग्रुप्स और फिक्स्ड बेस को टारगेट कर पाएं, तो अमेरिका की पावर प्रोजेक्शन लिमिट हो जाएगी।
बी 21 रेडर उसी गेम को उल्टा करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह दूर बैठे सेफ स्टैंड ऑफ पोजीशन से नहीं बल्कि दुश्मन के डिफेंस के अंदर घुसकर स्ट्राइक करने की क्षमता देता है। इसका असर सिर्फ टेक्निकल नहीं, जियोपॉलिटिकल भी है। अगर अमेरिका के पास हाई नंबर में स्टेल्थ बॉम्बर हैं जो न्यूक्लियर और कॉन्वेंशनल दोनों मिशन कर सकते हैं, तो वह अपने एलाइज की सिक्योरिटी गारंटी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट तरीके से दे सकता है। एशिया में जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप में नाटो पार्टनर्स सबके लिए B-21 एक इनविजिबल छतरी की तरह काम कर सकता है। इससे चाइना और रूस को अपनी स्ट्रेटजी में अधिक रिस्क और अनसर्टेनिटी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वे नहीं जान पाएंगे कि कौन सा टारगेट सच में सेफ है। लेकिन यहाँ एक बड़ा काउंटर क्वेश्चन भी है, क्या इतने हाईटेक प्लेटफॉर्म को मास स्केल पर प्रोड्यूस करना और अफोर्ड करना सच में पॉसिबल है? यूएस का डिफेंस बजट बड़ा है, लेकिन B-21 जैसी प्रोग्राम में एक यूनिट की कॉस्ट, सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेनिंग और लाइफ टाइम मेंटेनेंस सब बहुत भारी पड़ते हैं। इसलिए B-21 को डिजाइन करते वक्त एक की अप्रोच ये रखी गई कि B-2 की तुलना में ऑपरेटिंग कॉस्ट और मेंटेनेंस टाइम कम किया जाए और ज्यादा मिशन रेडी रेट हासिल किया जाए। अगर यह प्रैक्टिकली अचीव हो गया, तभी असली मास प्रोडक्शन की बात सार्थक होगी। इंडिया जैसे देशों के लिए भी B-21 बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडी है। एक तरफ भारत AMCA और गाटक जैसी प्रोग्राम्स पर काम कर रहा है, दूसरी तरफ वह देख सकता है कि अमेरिका अपने लॉन्ग रेंज स्ट्राइक प्लेटफॉर्म को किस तरह डिजिटल, मॉड्यूलर और अपग्रेडेबल बना रहा है। फ्यूचर में अगर एशिया पैसिफिक में टेंशन बढ़ती है, तो B-21 जैसे प्लेटफॉर्म इंडो पैसिफिक में यूएस की मिलिट्री प्रेजेंस का साइलेंट लेकिन पावरफुल सिग्नल होंगे। यह सिर्फ हार्डवेयर नहीं बल्कि पॉलिटिकल मैसेज भी होगा कि अमेरिका अभी भी लॉन्ग रेंज स्ट्राइक में कई कदम आगे है। अब सवाल आपके लिए, क्या आप सोचते हैं कि स्टेल्थ बॉम्बर जैसे हाई एंड एक्सट्रीमली महंगे प्लेटफॉर्म फ्यूचर वॉर में डोमिनेट करेंगे, या ड्रोन स्वार्म्स, सैटेलाइट्स और साइबर वॉरफेयर जैसे लो कॉस्ट हाई वॉल्यूम सिस्टम्स ज्यादा निर्णायक साबित होंगे? अगर आप ऐसे सवालों में इंटरेस्ट रखते हैं और रियल वर्ल्ड डिफेंस, जियोपॉलिटिक्स और मिलिट्री टेक के बारे में डीप लेकिन क्लियर एक्सप्लेनर देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए कि आप B-21 रेडर पर इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू, चाइना की रिएक्शन या फ्यूचर बॉम्बर वर्सेस ड्रोन बैटल जैसे कौन से टॉपिक पर अगला डीप डाइव देखना चाहते हैं। अगर आप यहां तक देख रहे हैं, तो आप वही ऑडियंस हैं जो सिर्फ नॉइज नहीं, असली स्ट्रेटेजिक कंटेंट ढूंढती है। अगले वीडियो में किसी और हाई इंपैक्ट डिफेंस प्रोजेक्ट और ग्लोबल स्ट्रेटजी पर बात होगी। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे इन्फॉर्म्ड और स्टे अहेड।